नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। आज ही के दिन 75 साल पहले एक 78 साल के बूढ़े को देश के पहला आतंकवादी ने गोली मार दिया था। अब देश के पहला आतंकवादी बोलिए या बुजदिल बोलिए, कायर बोलिए, जो भी बोलना बोलिए, लोग अपने अपने हिसाब से उसको परिभाषित कर रहे हैं। उसको अपने अपने हिसाब से उसको अलग अलग नाम दे रहे हैं। 78 साल के बूढ़े को मारा, गोली मार दिया। सबसे पहले तो एक एज फैक्टर, 78 साल उम्र हो गया था। एक बुरा आदमी जो धोती में रहता था, नंगे पांव, पूरे देश में भ्रमण किया और आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा। कितने साल तक जेल में रहे, आंदोलन किए अंग्रेज़ों के साथ। अंग्रेज़ों ने उठा के उनको जेल में रख दिया, प्रताड़ित किया और उन्होंने अपने परिवार तक को भुला दिया। सूट बूट में रहने वाला गांधी साउथ अफ्रीका में इतना बड़ा वकील, आज़ादी की लड़ाई के लिए अपना घर त्याग कर सब कुछ छोड़ के आंदोलन में कूद पड़ा। देश आज़ाद हुआ। उसके बाद एक सिरफिरे ने उनको गोली मार दी। कुछ सवाल है मेरे मन में और आपके मन में भी ये सवाल होने चाहिए। लोग गोडसे को देशभक्त कह रहे हैं। गांधी के मारने वाले को देशभक्त कैसे कहा जा सकता है? देशभक्त तो हम कह सकते हैं, आप भी कह सकते हो देशभक्त की नाथूराम गोडसे देशभक्त था, लेकिन कुछ सवालों के जवाब चाहिए। अगर गोडसे देशभक्त था तो आज़ादी की लड़ाई में गांधी को मारने से पहले उसने कितने अंग्रेज़ों को मारा था? क्या किसी अंग्रेज के ऊपर उसने पत्थर भी फेंका था? कितने दिन जेल में था वो? क्या योगदान था उसका फ्रीडम मूवमेंट में? स्वतंत्रता आंदोलन में गोडसे ने क्या योगदान किया? कुछ किया नहीं किया। तो फिर वो वीर कैसे हुआ? वीर तो वो होता है जो अंग्रेजों से लड़ा। जितने भी लोग थे जो अंग्रेजों से लड़े और अंग्रेजों का मुकाबला किया, वो वीर थे। इसने तो अंग्रेजों से मुकाबला करने वाले एक सच्चे भारतीय सपूत को गोली मार दिया। तो ये देशभक्त कैसे हुआ? देश में दो धारा है। एक धारा है जो इस देश को बर्बाद कर रहा है। एक ऐसे कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे संगठन से जुड़े हैं जो आज़ादी के पहले भी अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे। अंग्रेज़ों के सेना में भर्ती थे। अंग्रेज़ों के यहाँ बड़े बड़े सिपराह सलार बने हुए थे, ऑफिसर बने हुए थे। उनको अंग्रेज़ों ने अलग अलग पुरस्कार दिया, ज़मीनें दी, सब कुछ दिया, उनको पेंशन तक दिया। और अंग्रेज़ों से पहले वो मुग़लों के साथ मिले हुए थे और देश पे अत्याचार कर रहे थे। ये जो लोग हैं वो गोडसे को देशभक्त बनाने पे तुले हुए हैं, क्योंकि देश आज़ाद हो गया, देश में लोकतंत्र कायम हो गया, तो उनकी सब कुछ छिन गई। जो उनका नमक हरामी का आदत पड़ा हुआ था, लूट के खाने का, सरकार के साथ मिलकर जनता को लूटने का, वो खत्म हो गया। इस चीर के कारण उसने गांधी को मार दिया। और ये वो कायर था, वो वीर नहीं था। आप भी सोचना, अगर वो वीर था तो उसने पहले क्या काम किया आज़ादी के लिए? कुछ नहीं किया, नील। तो वीर नहीं था, वो कायर था, बुजदिल था। अलग अलग लॉजिक दिए जा रहे हैं गांधी के मारने का कि गांधी ने देश को बंटने दिया। गांधी ने देश को कैसे बंटने दिया? एक गांधी कैसे रोक देते? अंग्रेज देश को बांट रहे थे 3 हिस्सों में। अंग्रेज लाइन खींच के गए। जिन्ना उधर चाह रहा था कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया। आपका कहना यह है कि आप जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बनने देते तो देश का बंटवारा नहीं होता। जो आदमी मुस्लिमों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, इस देश में मुस्लिम है, उसको कहता है कि टुकड़े टुकड़े गए, उनको देश से भगाने की बात करते हैं। वो मुस्लिम प्रधानमंत्री को कैसे एक्सेप्ट कर लेते? ये समझ में नहीं आ रहा। एक तो पहला तर्क उनका एक कुतर्क है और ये बेवकूफ़ी है। इन लोगों ने जिन्ना को उकसाया देश तोड़ने के लिए और देश का विभाजन करवाया। देश बंटवारा हो जाने के बाद गांधी को इसलिए मार दिया गया क्योंकि संविधान का काम चल रहा था। संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सारे प्रावधान दिए, लेकिन गांधी जी होते तो कुछ और मामला होता, और भी प्रावधान आते उसमें, और भी कुछ अधिकार होते लोगों को। हो सकता है दूसरे, और जैसे दलित पिछड़ों को बाबा साहब ने दिया, दूसरे के लिए गांधी जी कुछ देते, लेकिन ये देखा नहीं गया।
उस आतंकवादी से, देश के पहला आतंकवादी से जिसने गांधी को गोली मार दी। मैं ज़्यादा नहीं पकाना चाहता आप लोगों को, आप सोचना कि उसने गांधी को क्यों मारा। अगर वो बहुत बड़ा वीर था तो उसने अंग्रेज को क्यों नहीं मारा। अगर बहुत बड़ा वीर था तो उसने कितने अंग्रेज को ऊपर गोली चलाई, ये सोचना, आपको जवाब मिल जाएगा। आपको उकसाया जाता है, आपको धर्म के नाम पर उकसाया जाता है, आपको जाति के नाम पर उकसाया जाता है, आपके भावनाओं से खेला जाता है और आपको लूटा जाता है। एक बहुरुपिया आता है, कश्मीर फाइल्स फिल्म बना देता है और आप एकदम भाग जाते हैं, सारे हिंदू उसमें जुट जाते हैं एकदम, और एकदम कश्मीर फाइल के नाम पे वहाँ जाके उसको फिल्म देखते हैं, उसको 500-600 करोड़ कमवा देते हैं, फिर वो गायब हो जाता है। आपको क्या मिला उस कश्मीर फाइल देखने से? आपको कितने पैसे मिले? आपको सरकार ने रोजगार दिया, उस फिल्म को टैक्स फ्री भी किया गया था, आपको क्या मिला? उसी तरह से पठान फिल्म बना, उसको बायकॉट की बात हुई, लोग गुस्सा में जितने भी नरेंद्र मोदी के विरोधी थे वो पठान फिल्म को देखा और सुपर हिट करा दिया। 1000 करोड़ से ऊपर जाएगा ये पठान फिल्म, शाहरुख खान के पास 1000 करोड़ रुपए आ जाएंगे। आपको क्या मिला? देश के मुस्लिमों को क्या मिला? नरेंद्र मोदी के विरोधियों को क्या मिला इस फिल्म से? ये देखना है। भविष्य में और भी इस तरह की फिल्में आएगी। लोगों के भावनाओं से खेलने के लिए फिल्म बनाए जाते हैं, देखता है कि लोग किस तरह बहकेंगे और उससे पैसा कमाया जा रहा है। आपको कुछ नहीं मिल रहा है। आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि लुटेरों का कैसे पहचानना है। आपने देखा होगा कि आजकल शेयर बाजार में पैसे डूब रहे हैं, देश का पैसा डूब रहा है, लोग कह रहे हैं कि हम देशभक्त हैं। जिसने फ्रॉड किया वो कह रहे हैं कि हम देशभक्त हैं। पैसा लूटने के बाद जब चोरी पकड़ी गई तो कहता है कि तो देश पे आक्रमण है, भारत पे आक्रमण है। चोरी तुमने किया, देश का पैसा तुम डुबा रहे हो, तुम्हारे गलतियों के कारण देश का पैसा डूब रहा है। तुमने भारत सरकार के साथ मिलकर देश को लूटा, अब कह रहे हो कि भारत में आघात है। ऐसे खतरों को पहचानना है और आपको देखना है कि देश का भला कौन चाहता है, कौन सही है और कौन गलत है। कुछ करने से पहले 5 बार सवाल करना। यही सवाल, जैसे गोडसे के बारे में कहा, खंगालना कि क्या बात है, कहाँ है, सही है, जवाब मिल जाएगा। मिल गया जवाब, अब तो आपको जवाब मिल ही गया कि वो कायर था, वो बुज़दिल था। आप भी मान रहे होंगे, मेरी बातों से सहमत होंगे। एकजुट हो जाएं, भाईचारा बनाएं, सद्भाव बनाएं और देश के बढ़ाने के लिए काम करें, आगे बढ़ाने के लिए काम करें। जाति भूल के, धर्म भूल के, हर धर्म में कुछ गंदे लोग हैं, हर जात में कुछ गंदे लोग हैं, सब नहीं है। तो नफरत को भुला के एकजुट होके आज गांधी के शहादत दिवस के अवसर पे आप सबको मैं कह रहा हूँ, पुण्यतिथि के दिन कह रहा हूँ कि आप सब एकजुट होकर इस देश को बचाने के लिए काम करें। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।